हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग घनाभ पढ़ेंगे। घनाभ संदूक देखे होंगे, माचिस का डब्बा देखे होंगे, एक घनाभ के आकार का है। संदूक जो होता है वो भी एक घनाभ है, जिसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। एक कमरा जो होता है, जिसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, तीनों अलग अलग हो तो घनाभ होगा। अब हम लोग घनाभ पढ़ेंगे तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि वो ऐसी आकृति जिसका सभी तरफ से ऊंचाई समान हो, उसका आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। एक घनाभ है। ईंट देखे होंगे, ईंट भी एक घनाभ है। देखिए L B H, ई L है, ई B है, ई भी B है, ई H है। ऊंचाई माचिस का डब्बा हो या ईंटा हो, ईंट में लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग होता है, लेकिन ईंट का ऊंचाई सब तरफ से समान होता है। अगर सही बनाया जाए तो ईंट का ऊंचाई सब तरफ से समान होता है, तो एक घनाभ के आकार का है। तो ऐसी आकृति जिसकी सभी तरफ से ऊंचाई समान हो, आयतन बराबर बतलाए हैं आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है। तो आधार जो होगा, एक ईंट है रखा हुआ, कल्पना कीजिएगा, मन में याद कीजिएगा कि ईंट है रखा हुआ, तो उसका आधार है लंबाई और चौड़ाई से बना हुआ। तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ऊंचाई जो है वो h है, तो h, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, LBH। ठीक है। अब देखिए, होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल समझिए। क्षेत्रफल देखिए, नीचे जैसा होगा ऊपर वैसा ही होगा। ईंट के नीचे जैसा रहता है, ईंट ऐसे रखा हुआ है तो नीचे जैसा है ऊपर वैसा ही है, और बगल में जैसा होता है वही दोनों तरफ बगल वाला समान होता है, फिर दोनों तरफ बगल वाला एक समान होता है। तो देखिए, नीचे जैसा है तो नीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा L गुने B, नीचे का क्षेत्रफल L गुने B, और ऊपर वैसा ही है तो 2 से गुना कर देंगे तो नीचे जैसा ऊपर वैसा दोनों का क्षेत्रफल आ गया। अभी सामने वाला बच गया, तो इसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो L गुने H, तो L गुने H, जैसा इधर सामने है वैसा ही पीछे होगा। 2 से गुना कर देंगे तो इधर का आ जाएगा। तो नीचे का क्षेत्रफल आ गया, ऊपर का क्षेत्रफल आ गया, इस सामने का आ गया, इधर इसके पीछे वाला आ गया। इसका क्षेत्रफल अब निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल B गुने H हो जाएगा, तो B गुने H। ऐसा ही आकृति एक इधर होगा, तो 2 से गुना कर देंगे। अभी तीनों को जोड़ दिए तो ये आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो LB, इसको इधर कर देते हैं BH, LH, इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है घनाभ का, 2 × LB + BH + LH। ठीक है। क्या होता है, 2 × LB + BH + LH। अब देखिए, कोई कमरा है तो उसमें चारों तरफ से दीवार, खिड़की केमारी को लेते हुए, खिड़की केमारी शामिल करते हुए उस कमरे का क्षेत्रफल जो होगा, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, चारों तरफ के दीवार का केवल क्षेत्रफल। तो चारों तरफ का दीवार तो इससे बना है, इससे बना है, ऐसा ही आकृति इधर होगा, उससे बना है, ऐसा आकृति इधर होगा, उससे बना है। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है, 4 दीवार का क्षेत्रफल देखिए, जैसा इधर है वैसा ही पीछे होगा तो LH, और जैसा इधर है वैसा ही इधर होगा तो BH। यही ना होता है। चलिए, ये होता है, दोनों को जोड़ दिए, जैसा इधर होगा वैसा ही पीछे होगा, तो इसका क्षेत्रफल L गुने H, ऐसा ही पीछे होगा तो 2 × L गुने H। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा B गुने H, ऐसा ही आकृति इधर भी होगा तो 2 से गुना कर देंगे, तो चारों तरफ के दीवार का क्षेत्रफल आ गया। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे और H कॉमन ले लेंगे तो L + B बचेगा। तो इसी को तो हम लोग याद करते हैं 2 × L + B × H। 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B × H। लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई में 2 से गुना कर देंगे तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसको समझे। चलिए, इस पर अब प्रश्न करते हैं। विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण
कल भी बतलाए थे, विकर्ण बराबर होता है लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर ये पूरा का रूट। विकर्ण ये जो आएगा विकर्ण, और विकर्ण ही होता है किसी कमरे का विकर्ण ही होगा जो सबसे लंबा बांस या लंबी छड़ रखी जाएगी जिसकी सबसे अधिकतम लंबाई होगी। किसी कमरे में अधिकतम लंबाई का अगर छड़ रखा जाना है तो वह विकर्ण होगा। अब विकर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। ठीक है, मिटा दूँ? देखिए अब इस पर प्रश्न करते हैं। इस पे प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 सेमी 12 सेमी 6 सेमी। लंबाई है 21 सेमी, चौड़ाई है 12 सेमी, ऊंचाई है 6 सेमी। 6 सेमी, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिए। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर अभी अभी बताए हैं, क्या बतलाए हैं? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, आप एक ईंट के बारे में याद कीजिएगा। मान लीजिए फार्मूला याद नहीं है तो एक ईंट के बारे में याद कीजिएगा कि नीचे होता है ईंट को अगर ऐसे रख दे तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए, अब इधर साइड वाला जो होता है ईंट मान लीजिए ऐसे है तो इधर इधर होगा तो B और H से बनेगा, ये ऐसा ही इधर होगा तब BH। अब LH, तो देखिए ये जो आप ईंट ऐसे रख दिए तो ये L और ये H से बना है, ऐसे ईंट है अगर तो ये L और ये H से बना है तो LH। जैसा ऊपर नीचे था जैसा वैसा ऊपर होगा तो 2 से गुना कर दिए, जैसा इधर था वैसा ही इधर था तो इसमें भी 2 से गुना कर दिए, जैसा इधर था वैसा इधर था तो इसमें भी 2 से गुना कर दिया, 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो 2 इंटू LB तो 12 गुने 21 LB 12 गुने 21 तो 12 के 2 हासिल 1, 12 दूना 24 1 25 प्लस BH माने 12 गुने 6 तो 12 छक 72 प्लस LH तो 21 गुने 6 तो 21 छका 126। इस तरह से ही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा 6 2 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 2 और 7 9 और 5 9 5 14, 14 1 15 के 5 हासिल 1, 1 1 2, 2 2 4, 450 दूना 900, 450 दूना 900। इस सेंटीमीटर में है तो आयत क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये घनाभ है, ठीक है। आप तो यह तो आप जानते हैं कि जैसा इधर है वैसा ही पीछे होगा, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे होगा, जैसा इधर वैसा ही इधर होगा। तो ई है 21, ई है 6, ई है 12, ई है 21, ई है 12, ई है 12, ई है 6, ई है 6। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 21 गुने 6, ऐसा ही पीछे होगा तो 2 से गुना कर दिए तो 21 गुने 6, 21 छका 126 2 से गुना कर दिए। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 21 गुने 12 तो 21 गुने 12 किए हैं, ऐसा ही नीचे होगा तो 2 से गुना कर दिए। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 12 गुने 6, ऐसा ही इधर होगा तो 12 छक 72 इधर गुना कर दिए और इसमें से 2 से गुना कर दिए तो इस तरह से 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। अगर इसका आयतन पूछता, आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है LBH, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार तो ऐसा नीचे होगा तो आधार हो जाएगा 12 गुने 21, ऊंचाई तो ऊंचाई कितना है 6, यही आ जाएगा इसका आयतन। तो 12 छक 72 में 21 से गुना करना है तो 21 दूना 42 के 2 हासिल 4, 21 7 147 और 4 151 तो 1512। अब इस सेंटीमीटर में है, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर विकर्ण पूछता तो विकर्ण क्या होता, तो विकर्ण बराबर क्या फार्मूला बताए हैं रूट अंडर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर, यही आता ना। तो सबका स्क्वायर करके जोड़ देते तो 21 के स्क्वायर 441 प्लस
12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इसका योग, इसका रूट, इस सब को जोड़ के वर्गमूल निकाल लेंगे। समझ में आ रही है बात। और विकर्ण जो होगा, विकर्ण जो आएगा वह इस कमरे में या इस बक्सा में अटने वाला सबसे लंबा बांस होगा या लंबा छड़ होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। मिटा दे, मिटा दूँ ना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घनाभ का माप 12 मीटर 10 मीटर 8 मीटर का है, उसका विकर्ण क्या होगा? तो लंबाई है 12, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 8। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 12, 10, 8 दिया है। तो पूछ रहा है कि विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण बराबर क्या बतलाए हैं? रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100, एच स्क्वायर तो 8 के स्क्वायर 64। सबको जोड़ दीजिए। तो 4 आ 4 8, 6 आ 4 10 के शून्य हासिल 1, 1 1 2 1 3, 308। रूट अंडर 308 है। तो लगभग कितना आएगा? तो 308 है तो लगभग 17.5 आएगा। लगभग 17.5 ऑप्शन में है, लगभग में तो 17.5 मीटर हो जाएगा लगभग। ठीक है, लगभग में ऑप्शन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिटा दूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक घनाभ का आयतन 210 घन सेमी है। आयतन दिए हुए है। क्या दिए हुए है? आयतन 210 घन सेमी माने सेमी क्यूब, तथा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 214 वर्ग सेमी है। क्षेत्रफल दिए हुए है 214 वर्ग सेमी, सेंटीमीटर स्क्वायर आई सेंटीमीटर क्यूब। आगे पढ़ते हैं। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेमी है। आधार का क्षेत्रफल मतलब आयतन बराबर होता है LBH। आयतन बराबर क्या होता है? LBH। LBH बराबर 210। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब LB। आधार का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। कोई ईंट है तो उसका लंबाई या चौड़ाई से ही ना आधार बनेगा। तो आधार का क्षेत्रफल LB। ठीक है, आई दिले है 42 आ गुने H बराबर 210। तो 42 × 210 तो H का मान आ गया 5। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई का योग पूछ रहा है। तो पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि L + B + H बराबर व्हाट। ठीक है, अब आइए क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल तो होता है 2 × LB + BH + LH, यही ना होता है। 2 × LB + BH + LH क्षेत्रफल बराबर यही दिले है 214। अब देखिए 2 × LB का मान, तो LB का मान 42 है। तो LB का मान 42 रख दिए। BH तो ये दोनों में से, अच्छा एक बार कर दे, 2 से गुना कर दे तो 2 × LB + BH + 2LH बराबर 214। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। LB का मान है 42, LB का मान 42 तो 42 दूना 84 अब प्लस ये दोनों में से 2 और H कॉमन ले लिए तो L + B बचा बराबर 214। कोई दिक्कत? 2 और H कॉमन ले लिए दोनों में से तो ये B बचा, ये L बचा। तो इधर उधर रखने से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 × H के मान 5, H का मान आया है 5 तो 5 रख दीजिए × L + B बराबर 214 में से 84 घट जाएगा तो 4 में से 4 गया 0, 10 × 11 में से 8 गया 3, ये 130। तो ये 130 घट के आ गया। 5 दूना 10 से 0 कट जाएगा तो L + B बराबर आ गया 13। तो पूछ रहा है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग पूछ रहा है। तो L + B का मान आया आपका 13 H का मान आया था 5 तो 13 × 5 = 18 सेंटीमीटर में। चूँकि सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर क्यूब था तो ये सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत किन्हीं को? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग पूछ रहा था। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं।
इसको और समझा दे, समझिए फिर से। कह रहा है कि आयतन 210 घन सेमी, तो आयतन बराबर तो LBH होता है और 210 है। अब इसमें कह रहा है, देखिए प्रश्न को पढ़िएगा आप लोग ठीक से, कि आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, उसका मान 42 दिए हुए, आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेमी है, तो इसका मान 42 रख दिया, इंटू H बराबर 210, 42 से कट गया 5 बार में, तो H बराबर आ गया 5। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल है 214 वर्ग सेमी, तो क्षेत्रफल बराबर तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। अब बराबर 214, क्षेत्रफल भी है क्षेत्रफल भी है, तो दोनों बराबर होगा ना। अब 2 से गुना कर दिए, तो 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LH बराबर 214। अब LB का मान 42 दिए हुए है, तो 42 दूना 84 यहाँ हो गया। आई दोनों में से 2H कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया ई L आई B, इधर उधर लिखने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अभी 84 उधर जाके घटा दिए, तो 214 में से 84 गया तो 130 बचा, 4 में से 4 गया 0, 10 11 में से 8 गया 3, आई 1 बच गया 130 ना। अब देखिए ई है तो 2 H का मान आ गया था 5, तो 5 यहाँ रख दिए, इंटू L प्लस B बराबर 130, तो 5 दूना 10, 10 से 0 कट गया, तो L प्लस B के मान 13, L प्लस B के मान 13, H के मान 5, तीनों का योग पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग पूछ रहा है, तो 13 5 18 आ गया। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न, बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न लेके आएंगे। कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई का योग 19 सेमी है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेमी है। ठीक है, फिर कह रहा है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 है, तो विकर्ण बराबर रूट अंडर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर, यही तो होता है विकर्ण बराबर। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है और विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण बराबर रूट अंडर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर, आई दिले है 5√5, 5√5। ये रूट हटेगा इधर से तो उधर स्क्वायर में जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर, ये रूट उधर स्क्वायर में जाएगा तो 5 के स्क्वायर 25 और रूट 5 के स्क्वायर 5, तो आ गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 25 पचे 125। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर तो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही होता है ना। तो A प्लस B प्लस C का योग दिले है, तो बराबर के दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB तो LB प्लस BC तो BH प्लस CA तो LH, यही ना होता है। A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। इसका मान आपको दिए हुए है बराबर 19 के स्क्वायर 361, ये बराबर है यहाँ पर बराबर 361। अब देखिए L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के मान 125 है, तो इसका मान तो 125 रख दिए, तो 125 प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH बराबर 361। अभी 125 इधर आके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH बराबर 10 के 11 में से 5 गया 6, 10 के 11 में से 5 गया 6, अभी बच गया 5, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, 236। यही तो क्षेत्रफल होता है, इसी का मान तो निकालना था, इतना बराबर निकालना था, आ गया 236। 236 19 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत की नहीं को, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मिटा दूं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत प्यारा है, देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि 10 सेमी भुजा वाले 4 घनों को सटाकर एक घनाभ बनाया गया है, तो उस घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। 10 सेमी भुजा वाला 4 घन है जिसे सटा कर रखा गया है, 1
2 3 4। दस सेमी भुजा वाला 1 2 3 4 4 घन को सटा कर रखा गया। ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10। अब देखिए ये भी 10 होगा, घन है। 1 गो घन हुआ, 2 गो घन हुआ, 3 गो घन हुआ, 4 गो घन हुआ। इसको सटा कर जब रख देंगे तो ये घन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो सब समान होता है। तो ये 10 ये 10 तो ये 10, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होता है। अब देखिए L का मान कितना हुआ, तो 10 10 20 10 30 10 40। जो घनाभ बन गया, 4 गो घन को सटा कर रखे तो ये घनाभ बन गया। और घनाभ की लंबाई कितना हुआ, तो 10 चौक 40। चौड़ाई कितना हुआ 10, ऊंचाई कितना हुआ 10। मीटर में है कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है आपसे कि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या बतलाए थे, 2 × LB प्लस BH प्लस LH। यही तो होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। तो निकाल दीजिए, 40 दहाई 2 × 40 दहाई 400 प्लस 10 दहाई 100 प्लस फिर 40 दहाई 400। LB तो 40 × 10 तो 40 दहाई 400 आ जाएगा। BH तो 10 दहाई 100, LH तो 40 × 10 तो 40 दहाई 400। तो इस तरह से 4 4 8 1 9 दूना 1800 आ गया। 1800 इस सेंटीमीटर में है तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मिटा दूं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। करा एक बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसे 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जाना है। कितना लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई है 9 मीटर, ऊंचाई है 8 मीटर। कमरा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिए हुए, उसमें एक बांस रखा जाना है। तो किसी कमरे में बांस रखेंगे तो बांस की सबसे लंबाई पूछ रहा है तो उसका विकर्ण होगा। अब विकर्ण बराबर क्या होता है, यह बात याद रखना है कि विकर्ण होता है वो। अब विकर्ण बराबर √L² जोड़ B² जोड़ H²। तो 12 के स्क्वायर 144, 9 के स्क्वायर 81 और 8 के स्क्वायर 64। जोड़ दीजिए इसको, 140 140 आ 80, 220 220 आ 60, 280 280 4 4 8 1 9 289। तो ये आ गया √289। तो √289 के मान 17। तो मीटर में है तो 17 मीटर हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण भी एक लंबाई, और लंबाई को मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं, स्क्वायर या क्यों नहीं चढ़ाते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बन जाएगा आप लोग से भी। बना के देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, अच्छा एक बात याद रखिए कि कोई अगर डब्बा है या फिर संदूक देखे होंगे, हम लोग बचपन में मम्मी को मिला था दहेज में संदूक, क्या कहते हैं उसको, जो सामान दिया जाता है, तो माँ को मिला था। तो वह काठ का बना हुआ था, हम लोग देखे हुए हैं। तो काठ का जो बना हुआ था तो उसमें इधर भी मोटा लकड़ी था, 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 नीचे भी एक परत था मोटा लकड़ी का, और ऊपर से तो ढक्कन रहता ही है। तो देखिए उसमें इतना मोटा इधर से, इतना मोटा इधर से लगा हुआ है। तो अंदर से लंबाई मापेंगे तो अलग आएगा, अब बाहर से लंबाई मापेंगे तो अलग आएगा। बाहर से लंबाई मापेंगे तो इधर जो मोटा लगा हुआ है, इधर भी जो मोटा लकड़ी लगा हुआ है, उसकी लंबाई भी जुट जाएगी। अंदर से मापेंगे तो उसकी लंबाई नहीं जुटेगी। चौड़ाई भी में भी वही बात है, बाहर से चौड़ाई अलग होगा, अंदर से चौड़ाई अलग होगा। ऊंचाई में भी वही बात है कि अंदर से ऊंचाई अलग होगा और बाहर से ऊंचाई अलग होगा। तो देखिए अगर
कोई बक्सा है जिसमें इधर से काट, इधर से काट, इधर से काट, इधर से काट और इधर से ऊपर से और नीचे से भी तख्ता काट मतलब लकड़ी लगा हुआ है। तो आयतन अगर उस डब्बे का निकालना है या उस बक्से का आयतन निकालना है तो आयतन तो अंदर होगा, जितना उसमें हवा अटेगा या सामान अटेगा, कपड़ा अटेगा जहाँ पे, वही तो आयतन है उसका। तो आयतन के लिए अंदर की लंबाई, अंदर की चौड़ाई, अंदर की ऊंचाई से मतलब है ना। आयतन के लिए अंदर की लंबाई, अंदर की चौड़ाई, अंदर की ऊंचाई से मतलब है। अब इसमें अगर बाहर से पेंट कराना है, बाहर से चारों तरफ से, तो बाहर की लंबाई, बाहर की चौड़ाई, बाहर की ऊंचाई चाहिए। अंदर से पेंट कराना है तो अंदर की लंबाई, अंदर की चौड़ाई, अंदर की ऊंचाई चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, अंदर से लंबाई अगर 20 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर का इधर है, 3 सेंटीमीटर का इधर तख्ता लगा हुआ है, तो जब बाहर से लंबाई मापेंगे, समझिएगा बात को, कि अंदर से लंबाई मापे, ठीक है, ये अंदर से लंबाई जब इस बक्से का मापे तो 20 सेंटीमीटर है। इसमें इधर मोटा तख्ता लगा हुआ है, इधर भी मोटा तख्ता लगा हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर ही है, 3 सेंटीमीटर ही है। तो जब बाहर से मापेंगे तो 3 या 3 6 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ जाएगा, तो 20 या 6 26 हो जाएगा। अगर अंदर से चौड़ाई अगर 15 सेंटीमीटर है, इधर भी 3 सेंटीमीटर तख्ता लगा हुआ है, इधर भी 3 सेंटीमीटर तख्ता लगा हुआ है, तो अंदर से अगर 15 सेंटीमीटर है तो बाहर से हो जाएगा 3 या 3 6 बढ़ जाएगा, तो 15 6 21 हो जाएगा। अब ऊंचाई की बात है तो अंदर से ऊंचाई अगर मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, अंदर से ऊंचाई मापे तो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बाहर से मापेंगे तो दो बात होती है, एक ऊपर ढक्कन है और दूसरा ऊपर ढक्कन नहीं है। तो जो ढक्कन है, अगर ऊपर ढक्कन है, समझिएगा बात को, कि अंदर से अगर ऊंचाई मापे तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, अब ऊपर ढक्कन है तो 3 सेंटीमीटर इधर मोटा तख्ता है, 3 सेंटीमीटर इधर नीचे है और 3 सेंटीमीटर ऊपर है, तो 3 या 3 6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा बाहर से ऊंचाई मापेंगे तो 10 6 16 हो जाएगा। जब ऊपर ढक्कन नहीं है तो केवल नीचे जो तख्ता लगा हुआ है 3 सेंटीमीटर, उतना ही मोटा न बढ़ेगा, तो 10 या 3 13 हो जाएगा तब ऊंचाई। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो कह रहा है एक प्रश्न में कि धातु से बना एक खुला ट्रंक, धातु से बना एक खुला ट्रंक जिसकी लंबाई 50 सेमी, 40 सेमी, लंबाई 50 सेमी है, चौड़ाई है 40 सेमी और ऊंचाई है 23 सेमी। इस धातु जो है, धातु की मोटाई 3 सेमी है। यदि ट्रंक के धातु के 1 घन सेमी का भार 0.5 ग्राम हो तो खाली ट्रंक का भार कितना है। देखिए, जब बाहर से लंबाई मापे, बाहर से चौड़ाई मापे और बाहर से ऊंचाई मापे, तो ये 50 सेमी है, ये 40 सेमी है और ये 23 सेमी है। ऐसे इसमें क्लियर नहीं किए हुए प्रश्न में, लेकिन आप समझ लीजिए कि बाहर से है, ठीक है। तो अंदर से लंबाई कितनी होगी, तो बाहर से जब मापे हैं तो 50 सेमी है, तो 3 सेंटीमीटर इधर है, 3 सेंटीमीटर इधर लगा हुआ है तख्ता, 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर घट जाएगा ना। तो अंदर से लंबाई कितनी हो जाएगी, ये अंदर की है, आई बाहर से है, बाहर से आई अंदर से, तो अंदर से लंबाई हो जाएगा 50 माइनस 3 या 3 6 घट जाएगा तो 44 सेमी, ठीक है। अब अंदर से चौड़ाई, तो 3 सेंटीमीटर इधर है, 3 सेंटीमीटर इधर, तो 6 घट जाएगा, तो 40 में से 6 गया तो 34 सेंटीमीटर। अब बात है ऊंचाई की। तो कह रहा है कि धातु से बना एक खुला ट्रंक है, खुला ट्रंक मतलब ऊपर ढक्कन नहीं है, तो ढक्कन नहीं है तब ऊंचाई कितनी होगी, तो नीचे केवल तख्ता जो मोटी लगी हुई है वही तो है, तो 23 माइनस 3 यानी 20 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, नीचे प्रश्न में अब आपको समझ में आ रहा है कि निकालना क्या है। सोच के देखिए कि निकालना क्या है। इसको केवल दे दिया जाए और आपको एक बात और कहा जाए, प्रश्न को देखिए आप कि इसमें क्या निकालना है, आप सोच के देखिए, गौर से सोचिए कि इसमें निकालना क्या है। तो इसमें कह रहा है कि यदि ट्रंक के धातु की 1 घन सेमी, धातु की 1 घन सेमी मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन जो है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का, इतना सेंटीमीटर क्यूब का वजन 0.5 ग्राम है, ठीक है। तो पूरे ट्रंक का भार पूछ रहा है, खाली ट्रंक का, उसमें अंदर सामान नहीं है। तो खाली ट्रंक का वजन किससे होगा,
जो उसमें धातु लगा हुआ है, तख्ता लगा हुआ है या फिर लोहा का बना हुआ है तो लोहा लगा हुआ है, उसी का वजन होगा। अब लोहा का वजन है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 0.5 ग्राम है। सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है? आयतन। तो हम लोग को निकालना है धातु का आयतन। अच्छा, जब बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई, अब बाहरी ऊंचाई लेके आयतन निकालेंगे तो किसका आयतन आएगा? अगर LBH हम लोग करते हैं, केवल LBH, बड़का L बड़का B बड़का H, ये तो बाहर से मापे हैं, तो किसका आयतन आएगा? अंदर जो खाली जगह है उसका, अब प्लस जो धातु लगा है उस सब का आयतन आएगा। अब छोटका L छोटका B छोटका H करेंगे तब किसका आयतन आएगा? अंदर जो खाली जगह है उसका। इसमें अंदर खाली जगह है उसका आयतन, अब प्लस धातु का आयतन है। इसमें केवल अंदर खाली जगह का आयतन है, घटा देंगे तो किसका आयतन बचेगा? धातु का आयतन। धातु का ही आयतन बचेगा ना, घटा देंगे तो। चूंकि ई देले है धातु का 1 घन सेमी, माने धातु के 1 घन सेमी आयतन का भार है 0.5 ग्राम, तो धातु का है तो हम लोग धातु का ही आयतन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 50 गुने 40 गुने 23, अब माइनस ये हो जाएगा, इसका भी LBH ही होगा ना, तो 44 गुने 34 गुने 20, ठीक है। तो निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 पर 2 गो शून्य और गुने 23, ये गुना कीजिएगा तो 44 दूना 88 और गुने 34। अब गुना कर लेते हैं तो ये तो हो जाएगा आपका, इधर लिख दें, इधर लिख दें, देखिए यहाँ से यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 23 दूना 46, तो 46,000 अब माइनस ये गुना कीजिएगा तो 880 में गुना करना है 34 से, तो जीरो तो बाद में बैठा देंगे। 4 अठे 32 के 2 हासिल 3, 4 अठे 32 3 35, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 3 24 2 26, 2 5 4 9, आई 6 3 9, आई 2 29,920, तो 29,920 आ गया। तो ये घटा के कितना आ जाएगा? 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 1 हासिल लेंगे ना, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 तो बच गया 5, तो 10 5 15 में से 9 गया, तो 15 में से 9 गया तो 6, आई 3 में से 2 गया 1, 16 0 80, इतना सेंटीमीटर क्यूब। धातु का आयतन है 1680 सेंटीमीटर क्यूब, दिख रहा है 1680 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना है, तो 1680 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा? तो यहाँ बना देते हैं, धातु का वजन, धातु का वजन बराबर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना है 0.5 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर का कितना होगा? तो 16 0 80 से गुना कर दीजिए। अब देखिए ग्राम में है, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, ये दशमलव है तो एक बार शून्य, तो इस शून्य से शून्य कट गया। अब गुना कर दीजिए, 8 5 40 के शून्य हासिल 4, आई 4 और 16 5 80, अब बटा में 1000, शून्य से शून्य कट गया, 2 शून्य काटेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी 8.04 kg, इतना वजन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आई होगी। अगर दिक्कत हो समझने में तो आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को बार बार देखिएगा। ठीक है, मिटा दूँ, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है देखिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है। करा कि लकड़ी से बने एक खुले ट्रंक की मोटाई 3 सेमी है। इसकी बाहरी माप, लकड़ी, ये भी ट्रंक का ही क्वेश्चन है। इसकी बाहरी माप है 1.46 मीटर, तो मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 146 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई है
1.16 मीटर यानी 116 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 8.3 डेसीमीटर, डेसीमीटर में है, तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना। इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 1.46 मीटर था, 1.16 मीटर था, ये डेसीमीटर में था, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, ये भी 100 से, तो ये हो जाएगा 2 शून्य, ये दशमलव से 2 शून्य कट जाएगा तो 146 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 116 सेंटीमीटर। आई डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना करते हैं, तो 83 सेंटीमीटर। इसमें क्लियर दिए हुए है कि बाहरी माप है। अब देखिए अंदर से माप क्या हो जाएगा, तो अंदर से माप हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इधर मोटा तख्ता है, 3 सेंटीमीटर इधर, तो 6 घट जाएगा, तो 146 माइनस 6 तो 140। चौड़ाई है 116, तो 116 में से 6 घट जाएगा तो 110, और ऊंचाई बच जाएगा 83 है, 83 सेंटीमीटर। तो ये 83 में से खुला ट्रंक है, तो खुला ट्रंक है तो ऊपर ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है मतलब ये 3 घटेगा तो 80 सेंटीमीटर। अगर ढक्कन होता तो कितना घटता, 6। अब कह रहा है तो ट्रंक की अंदरी सतह पर, अब अंदर के सतह पर रोगन कराना है, मतलब मान लीजिए पेंट कराना है, उस पर अंदरी सतह पर पेंट कराना है, तो अंदर के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मतलब है, बाहर नहीं कराना है, अंदर से कराना है, तो अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मतलब है, तो इससे तो हमको कोई मतलब नहीं रहा, इसको केवल ई निकालने के लिए मतलब इससे रहा, तो अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। अब सतह पर पेंट कराना है तो चारों दीवार तो होगा ही, चारों तरफ का दीवार, प्लस में नीचे एगो आधार बच गया, यही ना होगा, नीचे एक आधार बच गया, चारों तरफ का दीवार, ऊपर तो ढक्कन है नहीं, तो ढक्कन में तो ऊपर पेंट करना नहीं है, केवल चारों तरफ का दीवार और नीचे आधार। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पेंट करेंगे तो हवा में थोड़ी पेंट करेंगे, आयतन में नहीं करेंगे, तो क्षेत्रफल पर करेंगे, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल अभी बताए हैं 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, चारों तरफ के दीवार का क्षेत्रफल आ गया 2 × L + B × H, चारों दीवार का क्षेत्रफल। अब देखिए जब चारों तरफ के दीवार का क्षेत्रफल आ गया, ये चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो नीचे एगो फर्श बच गया, ऊपर ढक्कन नहीं है तो छत का टेंशन है ही नहीं, तो नीचे आधार बच गया मतलब एल भी बच गया। इतना सतह क्षेत्रफल पर हम लोग को पेंट करना है, तो 2 × L + B, तो 140 है 110, तो 100 100 200, 40 × 10 50, 250 × H, तो H का मान 80, प्लस LB, तो LB ये दोनों का गुना, तो यह आ जाएगा 2 शून्य, 14 11 है 154, 14 का 14 के 4 हासिल, 1 14 का 14 1 15। तो इतना क्षेत्रफल पर हम लोग को पेंट कराना, तो 250 दूना 500 × 80 प्लस 15,400, तो ये 8 × 5 = 40 पर 8 × 5 = 40 पर 3 शून्य प्लस 15,400, यानी 40,000 और 15,000 54,400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 40,000 15,400 ज़्यादा शून्य देखा गया, तो 40,000 और 15,000 54,400, 54,400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर हम लोग को पेंट करना है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 50 पैसा प्रति 100 वर्ग सेमी, 100 वर्ग सेमी पर जब हम लोग पेंट कराते हैं तो 50 पैसा लगता है, तो टोटल खर्च कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं खर्च। तो देखिए 100 वर्ग सेमी का 50 पैसा लगता है, तो 1 वर्ग सेमी का इतना 50 पैसा है, तो इतना पैसा हो गया। अब पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग, 100 वर्ग सेमी का 50 पैसा लगता है, तो 1 वर्ग सेमी का 50 पैसा बटा 100। आई पैसा में है तो रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दिए, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो 1 वर्ग सेमी का इतना रुपया लगेगा, तो 54,400 वर्ग सेमी का कितना रुपया लगेगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 50 दूना 100 कट गया, 2 से ही कट जाएगा, 2 दूना 4, 1 4 7 दूना 14, 2 दूना 4, यानी 272 रुपये टोटल खर्च होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को बात समझ में आई। 272 आएगा, गलत कहीं हो गया क्या। 140 110 80
तो ये आ जाएगा, तो ये 0 0 14 का 14 का 4 हासिल 1 14 का 14 1 15, ये आ जाएगा 15,400। ये गुना करेंगे तो 2.5 दूना 500 गुने 80 8 5 40, 40,000 और 15,400। तो इतना आ जाएगा, तो ये कर जाएगा 54,400 को भाग दिए 2 शून्य से 2 शून्य 50 दूना 100, 2 से काटे तो 2 दूना 4 7 दूना 14, 272 रुपये तो आ रहे हैं। कहीं गलत हो गया, देख लीजिए, कैलकुलेशन है तो समझ रहे हैं ना कि 2 × L + B, तो L + B तो ये आ जाएगा 0 0 4 1 5 1 1 2 इंटू H तो 80, 4 दीवारी का क्षेत्रफल 2 × L + B इंटू H LB तो 15,400, ये ठीक ही है। तो ये आ जाएगा, सब तो ठीक ही है, फिर गलत कहाँ है आप देख लीजिएगा। अच्छा सॉरी 40,000 और 15,000 55,400, तो यही गलत हो गया है, फिर से समझ लीजिए, जोड़ने में गलत हो गया। 55,400 तो खर्च देखिए, तो 50 पैसा लगता है 100 वर्ग सेमी का, तो 1 वर्ग सेमी का 50/100 पैसा, अब पैसा को रुपये में बदलने के लिए 100 से, यह है 55,400। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 50 दूना 100 कट गया, 2 से ही कट जाएगा 277, तो इस तरह से 277 रुपये हो गया। जोड़ने में गलत हो गया था, सॉरी, आप लोग अपना ठीक कर लीजिएगा। समझ में आ रही है बात? देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि 24 मीटर लंबी 8 मीटर ऊंची 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी 12 सेंटीमीटर चौड़ी 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंट लगेंगी? तो दीवार जो बनता है वो तो ईंट से बनता है और सीमेंट और रेत रहता है ना, तो सीमेंट और रेत की मात्रा दिए हुए है तब ठीक है, और नहीं दिए हुए है तो केवल ईंट से बनेगा। तो पूरा दीवार जो बना ईंट को जोड़ जोड़ के बना, ईंट को जोड़ जोड़ के बना, तो पूरे दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे तो कितना ईंट लगेगा यह आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूरा दीवार का आयतन हो जाएगा 24 मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से, 8 मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए। ये 60 सेंटीमीटर है चौड़ी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो पूरा दीवार का आयतन हो गया। अब उसमें कह रहा है कि उसका 10% भाग जो है सीमेंट है, इतना का 10% भाग सीमेंट है, तो 90% भाग तो ईंट है। 10% भाग सीमेंट हटा दिए तो 90% ईंट बचेगा। अब दीवार का इतना आयतन जो है ईंट से बना है, अब इसमें एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे तो कितना ईंट लगा है इसमें ना आ जाएगा। तो एक ईंट का आयतन लंबाई है 24, चौड़ाई है 12, ऊंचाई है 8, भाग दे दीजिए 24 से 100 बार में, 12 25 60 कट गया, 8 से 100 बार में, अब 2 शून्य 100 से 100 कट गया, तो ये आ गया 9 5 45, 9 5 45 पर 2 और 1 3 शून्य, तो 45,000 उस दीवार में ईंट लगा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है 30 सेमी लंबी और 24 सेमी चौड़ी एक लोहे की चादर के चारों कोनों से 4 वर्ग काटा गया है। ये देखिए 30 सेमी लंबी है और 24 सेमी चौड़ी है, इसके चारों कोना से 4 गो वर्ग काट लिए। ठीक है, और इसका माप है 6, ये काटे जो है उसका माप है 6। ठीक है, अब काट लिए तो ये भाग तो हट गया, काट लिए तो ये वाला भाग तो हट गया। अब काट के साथ हटा दिए, इस तरह से यहाँ से इसे काट के हटा दिए तो ये वाला भाग तो हट गया, तो इस तरह का बचा। अब ये जो बच गया इसको मोड़ के एक खुला ट्रंक बनाया गया है, खुला डब्बा बनाया गया है। ठीक है, तो खुला डब्बा बनाया गया है तो यहाँ से इसको मोड़ दिए,
ई जो था इसको ऐसे खड़ा कर दिए, यहाँ से इसको मोड़ दिए, तो ई जो था उसको ऐसे खड़ा कर दिए, यहाँ से इसको मोड़ के मिठाई का डब्बा कभी बचपन में गांव ग्राम में जब शादी होने आती थी तो नाश्ता का पैकेट दिया था, तो मोड़ के देखे होंगे आप लोग, हम लोग भी मोड़े हैं। तो इस तरह से यहाँ से इसको मोड़ दिए, इस तरह से यहाँ से इसको मोड़ दिया। अब तो रेडीमेड आता है, पहले बनता था तो उसको हम लोग मोड़ के उसमें पैक करते थे। तो इस तरह से यहाँ से इसको मोड़ दिए, इस तरह से यहाँ से इसको मोड़ दिए, इस तरह से यहाँ से इसको मोड़ दिए, इस तरह से यहाँ से इसको मोड़ दिए। अब ई एक डब्बा बन गया, ई वाला भाग, जिसकी लंबाई कितनी रह गई, चौड़ाई कितनी रह गई। तो लंबाई तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक था, चौड़ाई तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक था, लेकिन अब तो चौड़ाई इतना ही बच गया ना, यहाँ से यहाँ तक। तो 6 इधर घट गया, 6 इधर घट गया, तो 12 में से 6 6 12 घट गया, तो ये बच कितना गया, 12। चौड़ाई जो था यहाँ से यहाँ तक था, तो 6 इधर घट गया, 6 इधर घट गया, तो चौड़ाई तो अब यहाँ से यहाँ तक है, तो 6 6 12 घट गया, तो 30 में से 12 गया 18। अब बात है ऊंचाई कितना हुआ, लंबाई तो आ गया 18, चौड़ाई आ गया 12, लेकिन ऊंचाई कितना हुआ। तो ई जो भाग है इसी को तो खड़ा किए हैं, ई जो भाग है इसी को तो खड़ा किए हैं, तो कितना ऊंचा जाएगा। ऐसे इसको खड़ा करेंगे तो जितना ई है, 6 सेमी है तो 6 सेमी ऊंचा जाएगा, तो एच का मान आ गया 6। तो जो डब्बा बना उसकी ऊंचाई है 6। पूछ रहा है डब्बे की धारिता क्या है, धारिता मतलब आयतन, तो आयतन बराबर तो होता है LBH, यही होता है ना, आयतन बराबर LBH। तो L का मान 18, B का मान 12, H का मान 6, गुना कर दीजिए। 12 छक 72, तो 18 गुने 72, 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 7 126, 7 3 129, 1296। अब आयतन है, ई था 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, तो इस सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को, बहुत प्यारा प्रश्न था, मिटा दूं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 450 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर। समझिएगा, यह प्रश्न मैट्रिक के एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के मैट्रिक के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते थे। ई एल ले लिए, ई बी ले लिए, ई एच ले लिए। तो 3 आसन फलक, ई एल है, ई बी है, तो 3 आसन फलक मतलब 3 जो सटा हुआ फलक है उसका, तो इसका क्षेत्रफल दिए हुए। तो क्षेत्रफल है 450, 600, 300। तो LB बराबर है, LB बराबर मान लेते हैं, ज़्यादा वाला मान लेते हैं 600, उससे मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मान सकते हैं। BH है 450 या 300, 450 कुछ मानिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, 300। LH है 450, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी को मानेंगे तो। ठीक है, ई क्षेत्रफल दिए हुए कि इसका क्षेत्रफल है LH, तो LH के मान 450, ई है BH LB, तो LB का मान 600, ई है BH, तो BH के मान 300। अब पूछ रहा है तो इसका आयतन कितना होगा, तो तीनों को गुना कर देते हैं, तीनों को गुना कर देंगे जब, तो ये L गुने L L स्क्वायर, B गुने B B स्क्वायर, H गुने H H स्क्वायर बराबर, ये तीनों को गुना करेंगे तो 2 2 4 1 5 गो शून्य तो होगा ही, 2 2 4 5। अभी छतरी 18, तो 18 में गुना करेंगे 45 थे, तो 18 25 90 के शून्य हासिल, 9 18 चौक 72 9 72 9 81। तो L B H के होल स्क्वायर बराबर ई हो जाएगा कितना, 9000 का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर 81, स्क्वायर है तो 3 गो शून्य के 6 गो शून्य। तो LBH का मान कितना आ जाएगा, LBH के मान 9000। तो पूछ रहा है कि इस डब्बा का आयतन क्या होगा, तो आयतन बराबर LBH होता है, तो आ गया इतना। इस सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो इस सेंटीमीटर क्यू में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या मीटर में, मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर तो मीटर क्यू हो जाएगा, उसमें क्या लगा हुआ है। तो समझ में आ गई बात, आपका घनाभ टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।